जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 3 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वह इंडिया टुडे की ओर से आ रही है। तभी फिलहाल इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है तेजस मार्क 2 और एएमसी के जेट इंजन को लेकर, जिसके बारे में सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा शॉक होने वाले हो। इसके अलावा वीडियो की जो नेक्स्ट अपडेट है, तो जो तेजस मार्क 2 और जो एएमसी प्रोजेक्ट है वो भारतीय वायुसेना के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा जो वीडियो की तीसरी अपडेट है उसमें हम यह डिस्कशन करेंगे कि क्यों रशियन इंजन का यूज़ एएमसी फाइटर जेट में नहीं किया जा रहा है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। अभी फिलहाल इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अभी फिलहाल भारत तेजस मार्क 2 के जेट इंजन को लेकर अमेरिकी कंपनी जीई से बातचीत करा है और जो एएमसी फाइटर जेट है उसके इंजन को लेकर फ्रांस के साथ डिस्कशन किया जा रहा है। तो इस न्यूज़ को सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा शॉक होंगे, क्योंकि एएमसी फाइटर जेट में कौन सा इंजन लगने वाला है उसको लेकर आए दिन नई नई रिपोर्ट सामने आते रहते हैं। तो पहले ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही थी कि एएमसी मार्क 1 में जीई का F414 INS-6 इंजन लगने वाला है। उसके बाद अमेरिका के द्वारा जो TOT और IP राइट को लेकर आनाकानी करने लगी। उसके बाद ऐसी रिपोर्ट सामने आने लगी कि एएमसी मार्क 1 फाइटर जेट में EJ200 इंजन लगने वाला है। पर अभी फिलहाल टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के बाद एएमसी में फ्रांस के साथ जेट इंजन के लेकर बातचीत हो रही है। तो अभी फिलहाल हम जो फ्रांस के इंजन है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम तीनों ही इंजन यानी कि M88, EJ200 और जीई के F414 INS-6 इंजन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इन तीनों ही इंजन में से भारत के एएमसी के लिए कौन सा इंजन बेस्ट हो सकता है। उसके बाद एएमसी में लगने वाला इंजन का कंपैरिजन हम तुर्की के TFX फाइटर जेट में लगने वाला इंजन के साथ करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें पता लग सके कि इन दोनों में से कौन सा फाइटर जेट ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले हम फ्रांस के इंजन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रांस के पास सैफरन कंपनी का स्नेकमा M88 इंजन है, जो कि विद आफ्टर बर्नर 75 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो M88 इंजन है उसके 3 अलग अलग वेरिएंट है, जिसमें M88-2 विदाउट आफ्टर बर्नर 50 किलोन्यूटन और विद आफ्टर बर्नर 75 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकता है। इसके अलावा जो M88 इंजन का दूसरा वेरिएंट है यानी कि M88-3 वह विद आफ्टर बर्नर 93 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकता है। इसके अलावा M88 इंजन का तीसरा वेरिएंट यानी कि M88-4 वो 105 किलोन्यूटन तक की आफ्टर बर्नर थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। और भारत एएमसी के जेट इंजन के लिए फ्रांस की ओर जाता है तो भारत को M88-4 इंजन को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो M88-2 है वो 75 किलोन्यूटन, M88-3 93 किलोन्यूटन और जो M88-4 है वो 105 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड कर सकता है। अगर इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत एएमसी फाइटर जेट के लिए फ्रांस की ओर रुख कर रहा है तो भारत को M88-4 इंजन को ही सिलेक्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से एएमसी की जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट है उसको फुलफिल किया जा सके। हम जीई के F414, M88 और EJ200 इंजनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जो जीई का F414 INS-6 इंजन है वो आफ्टर बर्नर 98 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकता है। इसके अलावा EJ200 इंजन के बारे में बात करें तो यह इंजन विदाउट आफ्टर बर्नर 60 किलोन्यूटन और विद आफ्टर बर्नर 90 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकता है। इसके अलावा हमने फ्रांस के M88 इंजन के बारे में तो पहले से ही डिस्कशन कर लिया है। तो अगर भारत M88-4 इंजन को ही सिलेक्ट करता है तब जाके भारत को सफिशिएंट थ्रस्ट मिल पाएगी एएमसी के लिए। और अगर भारत M88-2 इंजन को सिलेक्ट करता है तो कहीं पे भी जो एएमसी के लिए रिक्वायरमेंट थ्रस्ट है वह फुलफिल नहीं होगी। कहीं ना कहीं लो पावर वाले जेट इंजनों को एएमसी लगाने से एएमसी अंडर पावर भी रह सकता है। हम एएमसी में लगने वाले इंजन का कंपैरिजन तुर्की के TFX फाइटर में लगने वाले इंजन के साथ कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल सभी रिक्वेटों को साइड में रखें। तो पहले यह डिस्कशन था कि एएमसी मार्क 1 में जीई का F414 INS-6 इंजन लगने वाला है। उस इंजन का कंपैरिजन हम तुर्की के TFX फाइटर जेट में लगने वाले इंजन के साथ कर लेते हैं। तुर्की के TFX फाइटर जेट में F110 इंजन लगने वाला है, जो कि ड्राई थ्रस्ट 76.3 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्नर के साथ
131.2 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकता है। तो ऐसे 2 इंजन तुर्की के TFX फाइटर जेट में लगने वाले हैं। इसके कंपैरिजन में AMC में जो GE का F414 INS-6 इंजन लगेगा वो सिर्फ 90 किलो न्यूटन तक की ही थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा पाएगा। तो ऐसे 2 इंजन AMC में भी लगेंगे। तो एक तरह से बात करें तो जो TFX फाइटर जेट का इंजन है वो ज़्यादा पावरफुल है। आप ही लोग कैलकुलेशन कर लो कि कौन सा फाइटर जेट ज़्यादा पावरफुल रहेगा, 90 किलो न्यूटन वाला या 131.2 किलो न्यूटन वाला। तो मेरा पहले से ही यह कहना था कि जो AMC के लिए जो इंजन सिलेक्ट किए जा रहे हैं, EJ200 हो, GE का F414 हो या ME88, तो यह तीनों ही इंजन AMC के लायक नहीं है। तो AMC को और ज़्यादा पावरफुल इंजन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो AMC फाइटर जेट है वो सुपर क्रूज कर सके। पर अभी फिलहाल भारत का यह प्लान है कि यह कैपेबिलिटी AMC Mark II के साथ ही आनी चाहिए। तो अभी फिलहाल भारत ऐसे इंजनों की तलाश कर रहा है जो कि 90 से लेकर 100 किलोमीटर तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सके। पर भारत को ज़्यादा पावरफुल इंजन तलाशना होगा AMC के लिए, जिसकी वजह से AMC की जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ सके। तो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि भारत क्यों रशियन इंजनों का यूज़ AMC फाइटर जेट में नहीं करता है। तो आप रशिया को देखोगे तो रशिया एक बहुत ही बड़ा देश है और इतने बड़े देश को कवर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर फाइटर जेट की ज़रूरत होगी। फाइटर जेट बड़ा होगा तो उसका इंजन भी बड़ा होगा। बड़ा इंजन मतलब ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा थ्रस्ट। पर बड़े इंजन की सबसे बड़ी कमी होती है उसका हाई मेंटेनेंस। इसके अलावा इतने बड़े साइज़ होने की वजह से उसकी सर्विस लाइफ भी घट जाती है। तो भारत एक ऐसा इंजन चाहता था जिसकी सर्विस लाइफ ज़्यादा हो और वह उतनी ज़्यादा फ्यूल को भी कंज्यूम ना करे, जिसकी वजह से भारत अभी फिलहाल वेस्टर्न कंट्री और यूएस की तरफ रुख करा है जेट इंजन को लेकर। उसके अलावा बात करें तो भारत का जो AMC फाइटर जेट है वो एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट है। और अगर भारत एक हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट बनाता तो डेफिनेटली भारत रशिया की ओर बढ़ता जेट इंजन को लेकर। पर अभी फिलहाल भारत को एक मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर जेट के लिए जेट इंजन की तलाश है, जो कि उसकी सर्विस लाइफ अच्छी होनी चाहिए और वह उतने ज़्यादा फ्यूल भी कंज्यूम ना करे और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, जिसकी वजह से भारत अभी फिलहाल रशियन इंजन को प्रीफर नहीं कर रहा है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्यों तेजस मार्क II और AMC फाइटर जेट दोनों ही भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे एक व्यू ने पूछा था कि भारत क्यों ना तेजस मार्क II के ऊपर काम छोड़कर पूरा ध्यान AMC के ऊपर नहीं कर लेता है। का आंसर यह है कि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होते हैं उनको हम डेली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। और अगर उनको हम डेली ऑपरेट करेंगे तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कंपैरिजन में 4.5 और जो 4th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं उनको हम डेली मिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो तेजस मार्क II फाइटर जेट है उनको भारतीय वायुसेना की जो लगातार घटते हुए स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, इसके अलावा जो अन्य देश के फाइटर जेट है उसको रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है। और जो AMC फाइटर जेट है उसको चाइना का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है J-20 उसके टक्कर के लिए बनाया जा रहा है। तो एक तरह से बात करें तो जो AMC फाइटर जेट है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज के लिए, इसके अलावा जो तेजस मार्क II फाइटर जेट है उसको अपनी ज़रूरतों के लिए बनाया जा रहा है। तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।